कृषि में जल संरक्षण के आधुनिक तरीके। किसान भाइयों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसमें से हमारे पास उपयोग करने के लिए 1% से भी कम है, जो या तो जमीन के नीचे है या नदियों और झीलों में मौजूद है। आइए हम किसान भाई बहनें आज की बैठक शुरू करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फसलों के उत्पादन में कितना पानी लगता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 एकड़ खेत की खुली सिंचाई में एक बार में लगभग 4 से 5 लाख लीटर पानी लगता है। जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और सोयाबीन। आइए हम इसे समझते हैं। 1 किलो चावल की पैदावार में लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं की पैदावार में लगभग 900 लीटर पानी लगता है। 1 किलो कपास की पैदावार में लगभग 22,500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गन्ना की पैदावार के लिए लगभग 1500 से 3000 लीटर पानी लगता है और 1 किलो सोयाबीन की पैदावार के लिए लगभग 900 लीटर पानी लगता है। अच्छा, इनके पैदावार में इतना पानी लग जाता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आज हम खेती में पानी बचाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। अच्छा, तो किसान मित्र जी, कम पानी देने से हमारी पैदावार भी तो कम हो जाएगी। नहीं, लोगों की इस बारे में गलत अवधारणा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आज कृषि के क्षेत्र में बहुत आधुनिक तरीके हैं। किसान भाई बहन सिंचाई के विभिन्न तरीकों को अपनाकर कम पानी में भी अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारी फसलें बहते हुए या खड़े हुए पानी को पूरा नहीं ले पाती हैं। इसलिए पानी उतना ही दें जो मिट्टी की जल धारण क्षमता के बराबर हो और पानी बर्बाद ना हो। ड्रिप सिंचाई, इसको टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में पानी बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ तक पहुंचता है। इस विधि में पानी के साथ उर्वरक को भी सीधा पौधों की जड़ के पास पहुंचाया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने के क्या-क्या फायदे हैं और इसका इस्तेमाल किन फसलों के लिए किया जा सकता है? ड्रिप सिंचाई के फायदे: 70 से 80% पानी की बचत होती है। पूरे खेत में पानी एक समान वितरण होता है। कम समय में सिंचाई हो जाती है। क्योंकि सीमित क्षेत्र को गीला करता है, इसलिए खरपतवारों का प्रकोप बहुत कम होता है। उर्वरक कम इस्तेमाल होता है और मिट्टी का कटाव नहीं होता है। ड्रिप से सिंचाई वाली फसलें गेहूं, गन्ना, कपास और सभी प्रकार की सब्जियां। मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई, इस विधि से सिंचाई में पानी को छिड़काव के रूप में दिया जाता है। इससे पानी पौधों पर वर्षा की बूंदों जैसी पड़ती है। इसे फव्वारा सिंचाई विधि भी कहते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से क्या-क्या फायदे हैं और इसका इस्तेमाल किन फसलों के लिए किया जा सकता है? मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई के फायदे: 40 से 50% पानी की बचत होती है। असमतल जमीन में भी सिंचाई कर सकते हैं। पूरे खेत की सिंचाई एक साथ होती है। कम समय में सिंचाई हो जाती है। नालियों या बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे खेती के लिए ज्यादा जमीन उपलब्ध हो जाती है। पाले और अत्यधिक गर्मी से फसल को बचाया जा सकता है और मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है। मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई वाली फसलें गेहूं, सरसों, कपास और कुछ सब्जियां। और हां, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ये विधि रेतीली जमीन व असमतल जमीन के लिए बहुत उपयोगी है और इससे पूरे खेत की सिंचाई समान रूप से एक साथ होती है। कूंड या लाइन में सिंचाई, इस विधि से सिंचाई में पानी को कूंड या नालियां बनाकर दिया जाता है। ये विधि विशेषकर उन फसलों में प्रयोग की जाती है
जिनमें अधिक पानी से जड़ गलन रोग का प्रकोप हो जाता है तथा पानी की आवश्यकता कम मात्रा में मगर जल्दी जल्दी होती है। इस विधि में उभरे बेड बनाते हैं जहां बेड पर फसलों को उगाना है और पानी 2 बेडों के बीच में बहता है, जिससे पौधों की जड़ों में बेड के भीगने से पानी पहुंचता है। इस विधि से सिंचाई करने से क्या-क्या फायदे हैं और इसका इस्तेमाल किन-किन फसलों के लिए किया जा सकता है? कूंड सिंचाई के फायदे। जहां पानी की अधिकता होती है और पानी ज्यादा समय तक खेत में खड़ा रहता है, वहां इस विधि को अपनाया जाता है। 20 से 30% पानी की बचत होती है। पूरे खेत में पानी एक समान वितरण होता है। कूंड से सिंचाई वाली फसलें: आलू, मक्का, सोयाबीन, टमाटर, भिंडी, कपास आदि। लेजर लेवलिंग। समान रूप से पानी का वितरण करने के लिए खेत को सावधानी पूर्वक समतल करना आवश्यक है, जिससे पानी पूरे खेत में एक समान भरे। इस विधि से क्या फायदे हैं? इस विधि से समतल हुए खेत की सिंचाई करने में लगभग 20 से 25% पानी की बचत होती है। उपसतही सिंचाई या सब सरफेस सिंचाई। इस विधि से पानी को सीधे जड़ों के पास ही दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने से क्या-क्या फायदे हैं और इसका इस्तेमाल किन फसलों के लिए किया जा सकता है? उपसतह सिंचाई के फायदे। इसमें खुले पानी देने की विधि से 90% कम पानी लगता है। इसमें टपक सिंचाई द्वारा पानी देने की विधि से भी 20 से 25% कम पानी लगता है। खरपतवार बहुत कम या नहीं होती है। उपसतह से सिंचाई वाली फसलें। बागवानी वाले पौधे और बेड पर उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन और भी बहुत सी सब्जियां। मल्चिंग। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और पानी को भाप बनने से रोका जाता है। ये खेत में खरपतवार को होने से बचाती है। मल्चिंग में उगाई जाने वाली फसलें: गोभी, टमाटर, ब्रोकली, बैंगन, लौकी, तुरई आदि। क्या इन सभी तरीकों में सरकार भी किसानों की सहायता करती है? हाँ, किसान की जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से अलग अलग तरीकों पर सब्सिडी राज्यों में अलग अलग होती है। इसकी जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग या बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन मौजूद होने के बावजूद आज हर 9 में से 1 व्यक्ति भूखा रहता है। इन लाचार लोगों में से 2/3 एशिया में रहते हैं। अगर हमने दुनिया की आहार और कृषि व्यवस्थाओं के बारे में गहराई से नए सिरे से नहीं सोचा, तो अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में भूख के शिकार लोगों की संख्या 2 अरब तक पहुंच जाएगी। 2030 सतत विकास एजेंडा के लक्ष्य 2 का उद्देश्य अगले 15 वर्ष में भूख और हर तरह के कुपोषण को मिटाना और खेती की उत्पादकता दोगुनी करना है। सबके लिए पौष्टिक आहार लगातार सुलभ कराने के लिए सतत आहार उत्पादन और खेती की आधुनिक विधियों की आवश्यकता होगी।